so more young people graduate with the skills and training to succeed. We'll increase collaborations between our colleges and universities and help create the next Indian Institute of Technology. And we'll encourage young entrepreneurs who want to start a business. And we'll increase exchanges because I want more American students coming to India and more Indian students coming to America. पागल हो गया, हाँ मैं पागल हो गया, एक बार तुझे देखा पागल हो गया, हाँ पागल। Who is the disturbance? छोटे, बहुत कड़ा रिहर्सल चल रहा है। ये तो अच्छी बात है। तुम पिछले 3 महीने से इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आज तो काम मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा। छोटे, मुझे बहुत भूख लगी है, तो चलो नाश्ता करते हैं। हाँ, नो इंडियन नाश्ता, ओनली अमेरिकन, पिज्जा, बर्गर, KFC। तो चलना। हाँ। So you arrange here still? Yes, sir. Good. Okay, you're appointed. Thank you, sir. Cheers! बहुत लकी है यार, क्या बात है, बहुत अच्छी कंपनी में सिलेक्ट हुआ है तू। My dear friends, डेली इसी ग्लास में डालकर दारू पीता। Okay. एक भी दिन मैंने ये दारू को नहीं पिया। मैंने हजारों अमेरिकन पिक्चर्स देखे हैं, मगर मैं अमेरिकन नहीं जा सकता हूँ। इनफैक्ट तू जा रहा है। Congratulations. Thank you. तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी फिल्म की ऑडियो रिलीज हम वहीं पे करेंगे। Sure. अच्छा, मैं लंदन जा रहा हूँ, तुम आओगे क्या? Why not? Any important call? Wrong number. I see. भाई, हाँ। हम दोनों लोग फॉरेन चले जाएंगे, तो आपके किराए का क्या होगा भाई? My dear छोटे, इस गरीब आदमी को दुबई पंछी या मलेशिया पंछी तू किसी तरह भेज दे यार। बहुत दिनों बाद मैं अपने गांव जा रहा हूँ, तुम्हारे पापा को मिलूंगा मैं। इंटर पढ़ने के लिए जब ये गांव से शहर जा रहा था ना, तो इसके पापा ने कितना बवाल किया था। अब तो ये अमेरिका जा रहा है, अब तो भगवान ही बचाए इसको। अरे बाप रे, अरे यार तुम सबने बहुत ज्यादा पिला दिया। अबे क्यों पिलाया बे? मेरा पेट साला जल रहा है। तेरे से ज्यादा दारू तो मैंने पी रखी है, मेरा तो पेट नहीं जल रहा। तू झूठ बोल रहा है। बोलूं, कभी कभी पीने से ना ऐसा ही होता है, इसलिए बोलता हूँ रोज पिया कर। चुप बे, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। यार मुझे माफ कर दे यार, इन लोगों ने शर्त लगाई थी, इसलिए मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही पिला दिया। अब तू हमें छोड़कर अमेरिका मत चले जाना यार। तो इसकी टेंशन मत ले। इतने नशे में भी ये अमेरिका के बारे में सोच रहा है। लगता है इस पे भूत सवार हो गया है। तेरी गोमती आ रही है, ये बीड़ी छुपा दे। खुशबू अच्छी आ रही है। सुनिए, आप बहुत बड़े हो गए हैं, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है उसे। करेक्ट करेक्ट। हाय। मुर्गे कितना रुपए किलो बेटा? शांत रहे, आज इतना लेट क्यों आया? भाई
ये क्या बॉयलर मुर्गी है? देसी मुर्गी है भाई, दौड़ दौड़ के पकड़ना पड़ता है, इसलिए देर हो गई हमेशा भाई। कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहते देखिए रोज तेरा पीछा करता है तो इसे कुछ कहती क्यों नहीं है यार? रुक, आने दे पास में, फिर बताती हूँ। मेरी कोयल। कल्लू के खाते पे चाय और बन दो। ए चलना, उसे क्या देख रही है? अरे यार देख रही है। ये तो अपन को लाइन दे रही है। ए, इन लड़की लोग के साइकिल स्टैंड पे तेरा क्या काम है? अरे भाई आज वो दुकान बंद है ना। ए, मेरी एक बात सुन ले, मंदिर के सामने यदि दिन भर कुत्ता इंतजार करेगा तो भी उसे वहाँ लेग पीस नहीं मिलेगा। ए पांड्या, संभाल के रहे बोल रहा हूँ, वरना तुझे फाड़ के वापस दिला दूंगा। गंजा बहुत अब फड़फड़ा रहा है। जा बे गंजे, लेग पीस के साथ आता हूँ। सही बोला ना? 15 किलो है भाई। ये ले, कोने में डाल दे। ये सब मिलाकर 153 किलो हुआ। हिसाब करके पैसे भिजवा दूंगा। वो सब ठीक देख है। लेंगे भाई। चलो भाई गाड़ी में बैठो। आओ कन्हैया, क्या पवन, तुम दिखते ही नहीं हो। आओ बैठो। अरे कन्हैया सुन, हाँ काकी। खाना बहुत अच्छा था, सब उंगलियां चाटते रह गए। चुप बैठो माँ, जब देखो तब खाने के बारे में सोचती रहती हो। तो वेलू तो विदेश जाने वाला है, इधर भी आया करो बेटा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बकरा खरीदा था ना, ये लो पैसे, थोड़ा अरे, लेट हो गया। अपने बीच तो ये सब होता रहेगा। लीजिए भाई साहब, हाँ पानी पीजिए। हाँ। नहीं पापा, खाना खाकर जाइए। रहने दीजिए। कोई बात नहीं कन्हैया, आजकल पैसा कमाना है तो वेलू के जैसे गांव से बाहर तो जाना ही पड़ेगा। गांव में तो चाहे जितनी मेहनत कर लो, एक पैसा भी बचाना मुश्किल है। और क्या, हम लोग मेहनत करके खेती बाड़ी करके तो भी क्या कमा के रख लिए। ये देख, इसको पढ़ाया वही बस हो गया, अभी जा रहा है। कल को इसके होने वाले बच्चे इसके जैसे खेती बाड़ी के बारे में ना सोचे तो ये चैन से रह सकता है ना। हाँ हाँ, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं पापा। हाँ चलते हैं। ठीक है। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं, बस पंचर हो गया। तो क्या हुआ बेटी, आते हुए नारायण की दुकान में छोड़ देना था। कोई बात नहीं, जाओ पंचर ठीक करा लो। क्या रे, तेरा और उस लड़की का कुछ चक्कर है? नहीं कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं कुछ है। नहीं है। कुछ नहीं है बोल रहा है। हाँ तो ठीक है, चल चलते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले के घर में मैं अपनी लड़की हरगिज नहीं दूंगा। तुम देख लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे मेरी पोती की शादी किससे करवाने वाला है? माँ, तू बस अपने खाने पे ध्यान दे, बाकी कुछ मत सोच। आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हो। आजकल सरकारी नौकरी करने वाले के घर में लड़की देना बेकार है। पेंशन भी नहीं, अपना घर भी नहीं। चिंता मत कर बेटी, तेरी शादी फॉरेन जाने वाले से ही कराऊंगा। पापा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी शादी बहुत ही अच्छे घर में करूंगा। मैं सब देख लूंगा, तू घबरा मत बिल्कुल। हीरो ढूंढ के लाऊंगा, हीरो।
इस जगह मार्क कर लेना, अच्छे से मार्क कर लेना। ये बेटा, क्यों ये पेड़ काट रहे हो? ए बुढ़ो, सब कुछ तुझे डिटेल में बताऊं क्या? पैसे दिए इसलिए पेड़ काट रहा हूँ। कितना पैसा दिए हो? मैंने ये पेड़ काटने के पूरे 20,000 रुपए दिए। जा बुढ़ो, काटना शुरू करो। तुम लोगों को इन पेड़ों की कीमत नहीं मालूम है। ये सिर्फ पेड़ ही नहीं है, ये हमें जीवन देने वाले देवता हैं। इन पेड़ों ने हम लोगों के लिए क्या नहीं किया है। इन पेड़ों ने बारिश दिया है, जीने के लिए हवा दिया है, पीने के लिए पानी दिया है, सोने के लिए छाया दिया है। इन सब का हिसाब करेंगे तो कीमत लगा पाएंगे? पेड़ हमसे क्या मांगता है? तुम मुझे जीने दो, मैं तुम लोगों को जीवन में सब कुछ प्रदान करूंगा। बड़ा है सिखाने वाला, चल। अरे बेटा, सोच के तो देखो। ये कोई सेब का पेड़ थोड़ी है जो मना कर रहे हो काटने के लिए। अबे बुढ़े, चलो रे, काम करो। मैं तुम सबको बोलता हूँ, अगर पेड़ नहीं होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हे भगवान, इनको सद्बुद्धि देना। इस बुढ़े का यही काम हो गया है, पेड़ मत काटो, जानवरों को मत मारो। अरे कोई कोई तो पीने के लिए सिर भी काट देते हैं, तो ये कोई बड़ी बात है क्या? ऐसी फालतू बकवास करते हो, इसीलिए तुझे गांव से भगा दिया। इसीलिए बुड्ढी ने घर से मार के भगा दिया। देख रहे हो, कबर में पैर लटकाए बैठा और ज्ञान दे रहा है ये बुड्ढा। बुढ़े को जीना नहीं आता है रे। पापा कहाँ जा रहे हो? क्या मतलब है? बाहर जाते वक्त टोक रही है, आगे से ऐसे मत टोकना। ए, चलो काम पे चलना है। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। हाँ। आज मैं गन्ना काटने के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगी। घर का बाहर का काम सारा मैं ही करूँ क्या? क्यों, तेरा बाप खाना भेजने वाला है क्या? अच्छा, जितना दिया तुम्हारे लिए कम है क्या? तुम्हारे दोस्त जा रहे हैं ना, जाओ उनके साथ तुम भी कमा के आओ। मेरे से बकवास करेगी तू? हाँ? अपने आप को क्या मिनिस्टर की बेटी समझ रही है? तेरे बाप ने एक जोड़े कपड़े में तुझे भेजा था, अब देखो हीरोइन की तरह रोज ही नए नए कपड़े बदलती रहती हो। पहले जाते से आटा पीसती थी, मैंने ग्राइंडर दिलाया। कपड़े धोने में तकलीफ ना हो इसलिए वॉशिंग मशीन दिलाया। हाँ? मायके में चूल्हे पे खाना पकाती थी, यहाँ गैस पे खाना पकाती है तू। और ऊपर से शाम को तुझे पानी पूरी खिलाता हूँ मैं। हफ्ते में 2 दिन चिकन, मटन और मच्छी खिलाता हूँ तुम्हें। तेरे मायके में टीवी भी कभी देखा था तूने? महारानी की तरह बैठ के रिमोट से चैनल बदलती रहती है तू। टाइम पास करने के लिए टाइम है, हाँ? और काम करने के लिए तेरे पास टाइम नहीं है। चल जल्दी। काम चोर कहीं के। ए, फालतू की बकवास मत किया कर, नहीं तो काट के रख दूंगा। चल जल्दी। अरे माँ तो माँ, ये बच्चे और परेशान करते हैं। अब बहुत हो गया भगवान, इस काम को जल्दी छोड़ना होगा। अरे कौन है वहाँ? हाँ, कन्हैया मैं हूँ। क्यों भाई, तुम इधर कैसे आ गए? क्यों, इधर नहीं आ सकता क्या? नहीं, तू तो बिना मतलब के आता ही नहीं है। गांव में गन्ना काटने के लिए आदमी नहीं है। अरे वो मुन्नीलाल है ना, उसको एडवांस देने आया था। पर ये बताओ, ये पानी ऐसे क्यों जमा? हाँ भाई, नहर का पानी अपने आप बह के इधर चला आता है। आखिर हम खेती बाड़ी वाले हैं, क्या कर सकते हैं? समझ रहा हूँ। तुझे क्या टेंशन है? टेंशन तो मेरे जैसे लड़कियों के बाप को है। तेरा बेटा तो वैसे भी फॉरेन जा रहा है, इसके बाद तू तो राजा की जिंदगी जिएगा। हाँ, तू ही आके पत्ता डालने वाला है क्या? अरे तो क्या डाल दूंगा, तेरे लिए कुछ भी कर दूंगा। क्यों यार, सही लग रहा हूँ ना? 3 साल से तो ट्राई कर रहा है तू, लेकिन आज तक तेरी दाल गली ही नहीं। तू देखता रहे, आज अपने लव को कैसे पटाता हूँ। ठीक है देखता हूँ। हेलो, 1 मिनट। आप जाइए, आप जाइए। अरे ऐसे घूर घूर के मत देखिए, मुझे जाइए। अबे एक तो इसकी हेल्प कर रहा हूँ, ऊपर से मार रहा है कल। दीदी, हाँ? तो फालतू लड़के रोज मेरे पीछे आकर मुझे परेशान करते हैं। दीदी कहाँ है वो? दीदी वो दोनों नीचे ही खड़े हैं। चल देखती हूँ। चल, दीदी ने बुलाया। अब क्या हुआ? पहले चल तो सही। क्यों रे, मेरे यहाँ आने वाली लड़कियों को छेड़ेगा? क्या कर रही है? तुझे क्या लगता है मैं चुप बैठूंगी? मैं क्यों छेड़ूंगा लड़कियों को? क्या कर रही है?
वो नहीं है, अरे छोड़ो ना, क्या कर रही हो? अच्छा हुआ हम लोग फंसे नहीं तो कीमा बन गया होता। गलतफहमी हुई, इसने कुछ नहीं किया, इसकी कोई गलती नहीं है। देखो तुम समझाओ इसे। अरे मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पुलिस के हवाले करके रहोगी। थोड़ी ना होता है, लड़की से पूछो पहले। भी नहीं देख सकेगा। मैंने छेड़ा क्या किसी को? अरे उस दिन मेरी बेइज्जती हो रही थी और वो खड़ी होकर देख रही थी, उसने कुछ नहीं कहा। ये लो पैसे। ठीक है, मैं चलती हूँ। कितना इंतजार करूं? दूध बेचने नहीं जाना था क्या? अच्छा पैसे दो। ऐसा भी क्या काम है? मुझ पर भरोसा रखो बस। ये लो। नहीं नहीं ये नहीं, लो, नहीं, रख नहीं। लो। ठीक है। नौकरी मिलते ही मुझे पहले फोन करना। ठीक है, चलो बाय। देखिए, इतना पैसा लेकर मद्रास जाने के बाद, नौकरी मिलने के बाद फोन भी नहीं किया। उसके फोन करने के बाद भी उसने फोन नहीं उठाया। आप ही बताइए कितना मतलबी है वो। घूमती आ रही है, गाड़ी रोक। मैं उधर जाके खड़ा होता हूँ, तो अकेले ही मार खा। वाह क्या बात है। तुम लड़कियां खुद तो हिम्मत होती नहीं है, पर दूसरों के सहारे उछलती हो। हम लोगों को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। पापियों को ऊपर वाला ही दंड देता है। अच्छा, तो तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो? हाँ, ऐसे इशारों में मुझसे बात मत करो, समझी? ये तो प्यार से बात कर रहा है। इशारे में कौन बात कर रहा है? वो सब अपने दिल को पता होता है। मैंने तुझसे पैसा ले लिया तो तुझे घमंड हो गया है? महीने में 3 लाख कमाऊंगा। हाँ, तुमने कितने दिए होंगे मुझे? बोलो ना, पूरे ब्याज के साथ लौटाऊंगा तुम्हें। छे, ब्याज के लिए मैंने तुझे पैसे दिए थे क्या? अब नई नौकरी मिल गई तो इस तरह से मुझसे बात कर रहे हो? आज के बाद मेरा चेहरा मत देखना। तुम कोई कैटरीना कैफ हो क्या, जो तुम्हारा चेहरा देखकर मैं हर रोज काम पर जाऊंगा? चल जा। तू इससे इस तरीके से बात क्यों कर रहा है? यार मैंने इससे कुछ पैसे और कुछ कहने लिए थे, इसलिए भाव खा रही है। कैसा कमीना आदमी है तू, उसी से पैसे लेके उसी को डांट रहा है। मैंने मेरी बीवी से 1 ग्राम का ही गहना लिया था, मुझसे वो 1 महीना बात नहीं कर रही थी। ऐसी बात थी तो 1 ग्राम क्यों मांगा? 1 किलो मांग लेता ना। लगता है ये मेरा तलाक करा के ही छोड़ेगा। अच्छा, तो तुम दोनों ने बाहर गांव जाने का फैसला कर ही लिया? हाँ गुरु। कौन से देश जाने का प्लान है? मुझे क्या मालूम, आप जहाँ ठीक समझो भेज दो। देखो, सिंगापुर जाके काम करना है तो कम से कम डिग्री तो हाथ में होनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत जानकारी कंप्यूटर के बारे में हो तो अमेरिका भी जा सकते हो। लेकिन तुम दोनों तो खेती बाड़ी के अलावा कुछ जानते ही नहीं हो। चुपचाप कुवैत जाओगे क्या? वहाँ पे कितना पैसा मिलेगा? अरे क्या छोटे ऐसी बात कर रहा है? वहाँ पर जो भी काम करेगा बहुत पैसा मिलेगा। पेट्रोल पंप से लेकर किराने की दुकान तक सारी जगहों पर बस एसी बिठाया रहता है। और उससे भी बहुत जरूरी बात क्या है जानता है? वहाँ पर तू 8 घंटे से 1 भी मिनट ज्यादा काम करेगा तो ओटी मिलेगा, एक्स्ट्रा पगार भी मिलेगा। सब सही है गुरु, लेकिन जमीन बेचकर जा रहा हूँ, इसलिए फिक्र हो रही है। अरे इसके लिए इतनी चिंता क्यों कर रहा है? अब मुझे देख, मैं भी अपनी जमीन बेचकर ही किया था, लेकिन अभी अच्छे से रह रहा हूँ ना। लक्ष्मी एक ही बार दरवाजा खटखटाएगी, उसको यूज करना नहीं करना तेरे हाथ में है। लेकिन मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अरे वो सब मैं देख लूंगा। अब 1 महीने में फ्लाइट हाँ। पर चढ़ेंगे। चलता हूँ गुरु। हाँ ठीक है, निकलो। हाँ, चलो। पता नहीं आजकल के लोग पैसे देने सुन में रे, क्यों- तेरी वजह से आज मैं घर में अकेली हो गई हूँ। तूने मेरे बेटे को भी यही लालच देकर विदेश भेज दिया है। हाँ, लानत अच्छा, है तुझ पर। अब थूक के क्या होगा? ये सब मेरे बेटे को भेजो भेजो बोलकर पैर पे गिरने से पहले सोचना चाहिए था। कोयले के पाउडर से दांत घिसने से पहले सोचना था। तू पेस्ट रख के अगर दांत घिसेगी तभी तो हमारी बराबरी कर पाएगी। हाँ। सुनिए जी, सांप है। कहाँ है? कहाँ है? उधर संभल के जी, किस तरफ है? संभल के, कहीं काट न दे। संभल के। हाँ, अरे किधर गया? अरे वहाँ उधर। क्या हुआ? अरे संभल के जी। कहाँ है? भाग नहीं रहा है? सांप बेटा, उधर सांप इतना बड़ा। पापा आप वहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ ये किधर क्या कर रहे हैं पापा? मैं कहता हूँ मैं देख रहा हूँ। सांप को छोड़िए। किधर गया? दिख यहाँ नहीं रहा चलिए, है। आ जाइए। छोड़, आप भी ना। हैं? उसको मारना पड़ेगा।
मम्मी कितनी बार कहा है कि ये सब काम मत क्या करो, आप लोग समझते नहीं है। घास कौन लाएगा? चलो। बेटा तू क्यों इतना गुस्सा करता है? माँ, आप लोगों की उम्र हो गई है, आप लोग घर पे आराम क्या करिए। ऐसे काम करेंगे तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही। पापा को भी समझा लीजिए, समझते ही नहीं है। अभी कुछ हुआ भी नहीं और सपनों की दुनिया में उड़ना चालू हो गया। चला आजा। वो बात नहीं है यार, लड़की खूबसूरत है तो इसका मतलब ये नहीं ना कि तुरंत शादी कर सकते हैं। अभी तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन लग रहा है कि जल्दी पड़ जाएगी। तुझे अच्छी खबर सुनाऊंगा। अच्छा बेटा, मैं तेरे बारे में अच्छे से जानता हूँ। तुझे खाने का बिल नहीं भरना था तो तूने मिस ओनर की बेटी को पटा लिया था। ये शादी तू ग्रीन कार्ड के लिए कर रहा है ना? अरे वो सारी पंचायत छोड़ यार, ये बता तू कब आएगा? घर में छोटा मोटा काम बचा हुआ है, वो खत्म करके मैं वहाँ आ जाऊंगा। चलो भाई, शिफ्ट का टाइम हो गया है, निकलना होगा। बाय। ओके बाय बाय। बेटा अभी तक सोया नहीं? नहीं माँ, तू नहीं सोई क्या? क्यों बेटा, अभी तक सोया नहीं? नहीं पापा, फ्रेंड से बात हो रही थी। ठीक है, बैठ जा। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बेटा, बोलना। पापा। क्या? कुछ नहीं पापा। बोलना बेटा। सोच रहा था कि आप दोनों यहाँ पर अकेले ही रहेंगे, तो आप लोग मेरे साथ ही क्यों नहीं चलते? अचानक ऐसे क्यों बोल रहा है? लगता है हमें भी एरोप्लेन में जाना होगा। उसे कौन बदल सकता है? यही बोल रहा है ना बेटा? क्यों? हाँ। किसी एक ने गांव की सीमा पार किया है क्या? नहीं जी, लेकिन ये ले जाना चाहता है तो उसमें बुराई ही क्या है? अब तेरी माँ भी शुरू हो गई। सब लोगों ने जाने का फैसला कर लिया है तो जमीन रख के क्या फायदा होगा? एकदम सही फैसला किया है तूने। तेरी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन भाई वो क्या है कि रियल एस्टेट बिजनेस आजकल पहले जैसा नहीं रहा है। पहले तो एक बिट नोटिस में प्रचार करते थे तो सब लोग भाग के आगे जमा हो जाते थे, लेकिन आजकल तो टीवी रेडियो में चिल्ला कर बुलाएंगे तो भी एक आदमी नहीं आता है, और उसमें भी रोड छोड़कर अंदर भी पूरा का पूरा बंजर पड़ा रहता है। कैसे जमीन सेल करेंगे कुछ समझ में नहीं आता यार। क्या भाई, गांव में बहुत से लोग हैं, फिर भी तेरे पास क्यों आता हूँ? मेरा काम कर दोगे इसलिए। ठीक है छोड़िए चाचा, आपने फैमिली के साथ फॉरेन जाने का मन बना लिया ना तो कर देंगे। चाय पी। हाँ भाई यार चाय बनाना। हाँ देता अभी भी नारियल पानी पी के आया हूँ, मैं चलता हूँ। अरे हाँ चलते हैं। अरे लेकिन फिर मिलेंगे। नमस्ते। अच्छा चाय कैंसिल करके बूस्ट बना दे। सब कुछ यहाँ पे मिले, हर सुख यहाँ पे मिले, जाए कोई क्यों भला गांव छोड़कर। बाग हरियाली यहाँ, नीम की है डाली यहाँ, जाए कोई क्यों भला गांव छोड़कर। शहरों में जाके देखो क्या हाल वहाँ है, सब कुछ में लगे पैसा ये हाल वहाँ है। पानी भी वहाँ बिकता ये हाल वहाँ है, अपना न कोई दिखता ये हाल वहाँ है। बच्चों तुम खेलो, मैं आता हूँ। बहुत गुस्सा आ रहा है, चश्मा उतार के बात कर। ये क्या कर रहा है? क्यों, क्या हुआ? बबलू से मिलने गया था। हाँ तो? मेरी बात मान, जमीन मत बेच। पागलपन क्यों कर रहा है? पागल जैसा तू ही बात कर रहा है, ये बिल्कुल सही कर रहा है। खेती बाड़ी में आजकल क्या फायदा, जो एक मजदूर कमा लेता है ना उतना भी खेती से नहीं मिलता। अरे बेवकूफ, मैं क्या समझा रहा हूँ और तू क्या समझा रहा है? चुप कर यार, जब देखो तब बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं। बच्चे लोग, रुको बच्चे लोग, रुक जाओ। अरे रुको, क्या कर रही है? आज बच गया बुड्ढा, एक दिन जरूर देख के रहूंगा इस थैले में क्या है।
है कौन? तुझे देखने से नहीं लग रहा है? पागल है वो। ए, तेरा बाप भी गांव में बेवजह घूमता रहता है, उसको भी तू पागल बोलेगा क्या? वो जो बातें हमको समझाता है वो हमारे भेजे में नहीं घुसती, टाइम लगेगा, समझा? जब भुगतेंगे तब पता चलेगा। पागल बोल रहा है उसको। और ये सब जमा कर देना। भाई नमस्ते। भाई एकदम सत्यराज जैसे लग रहे हैं ना। चलो चले। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा सिगरेट पी रहे सब रेडी है ना? हाँ भाई, हाँ सब कुछ पक्का रेडी है। छोटे किधर है? हाँ वो गाड़ी रोक कर गया था, ये देखो आ गया। गाड़ी निकालो, चलते हैं। भैया हाँ चलते हैं भाई। अरे क्या कर रहे हो, चलो जल्दी। यही जमीन है भाई जो हम देखने आए थे। कितने एकड़ है? ये लगभग 300 एकड़ होगी आखिर तक। इसमें हिस्सेदार कितने हैं? 100-150 जन रहेंगे भाई। कुछ लोग आए हैं, बाकी लोगों से हम बात कर लेंगे। आपको जगह पसंद है कि नहीं बताइए, बाकी सब मैं देख लेता हूँ। हाँ भाई, जिनकी बात मैं कर रहा था ना वो यही लोग हैं। नमस्ते नमस्ते मालिक। आइए आइए। मालिक, खेती से कुछ लाभ नहीं है, कुछ कीजिए मालिक। अरे वो छोड़ो, इसके बाद तुझे नुकसान नहीं होगा, इसीलिए तो सेठ जी आए हैं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। हाँ अरे लाओ। मिट्टी देख के भाव कर। भाई ये लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये खेतीबाड़ी छोड़कर बोरिया बिस्तर बांध कर निकल जाएं। आप बस इनको पैसे दिखा दो तो ऑटोमेटिक आपके पैर पकड़ के अंगूठा लगाकर चलते बनेंगे। आप क्यों उनके बारे में चिंता करते हो? वो सब मैं देख लेता हूँ। ठीक है, देख ले। अमीर के लिए 2 पेट, गरीब के लिए 1 पेट, ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी लोगों को भूख एक जैसा ही लगता है। 500 एकड़ जमीन होगा तो भी, व्यापारी या मजदूर होगा तो भी, खाना खाए बिना जिंदा रह सकते हैं क्या? बोलो, रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। जब नहीं रह सकते तो जिंदा कैसे रहेंगे? आज के इस दौर में इंसान की आयु कम होने का कारण खाना ही है। आज अनाज पैदा करने के लिए रसायनों का प्रयोग किया जाता है। अगर कुदरती तरीकों से खेती बाड़ी करें तो मिट्टी भी अच्छी रहेगी, उगने वाला फसल भी अच्छा रहेगा, हम स्वस्थ भी रहेंगे। कुदरती खेती बाड़ी करने से आप लोग बिल्कुल मत डरिए। पेड़ों को हानि पहुंचाए बिना, अपने जमीन को बिगाड़े बिना शुद्ध फसल पैदा कर सकते हैं। हमारे परदादा जो खेती बाड़ी किए। विदेश में बहुत मेहनत करके पैसा कमाने के बाद मुझे मेरे जमीन की कीमत समझ में आई। बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा है जी। पहले कागजात दीजिए। बहुत ज्यादा बात कर रहा है ये। इस मामले में मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। पैसे तभी मिलेंगे जब आप कागजात देंगे। देख भाई, जो कह रहे हो मान ले, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अबे ध्यान से सुन, ज्यादा पैसा चाहिए तो मांग के ले ले। रजिस्ट्रेशन के टाइम बीच में लफड़ा नहीं करने का, नहीं तो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। अगर धमकी देंगे तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। भाई के पास मैंने सारी बातें कर ली हैं, वो आपके लिए वेट कर रहे हैं। हो गया ना? और भाई नमस्ते। हाँ भाई, नमस्ते मालिक। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। भाई बोला था ना वो आखिरी बंजर वाले, ये वही है, आपसे मिलाने के लिए लाया हूँ। बताना क्या करना है बोलिए। वो कुछ नहीं, इनका बगीचा थोड़ा अंदर है ना, इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था ना, भाई सब संभाल लेंगे। हाँ, ठीक है। चलो। अरे संभल संभल संभल। मेरा दिमाग खराब हो गया है, ऐसे सामने आते। मुझे कुछ बात करनी है। मैं उधर जाके खड़ा हो जाता हूँ, तुम दोनों बात करो। ए, तू यहीं रुक। ऐसी कौन सी जरूरी बात है? जमीन बेचकर जाने वाले हो? अच्छा, तो तुम इसीलिए सुबह से मुझे इतने कॉल कर रही थी, इतनी छोटी बात के लिए? ये छोटी बात है तुम्हारे लिए? क्यों भाई, आपको तो समझाना चाहिए ना।
मैं समझा के थक गया। ये तुम्हारी बात नहीं समझता, मेरी क्या समझेगा? ए, मुंह बंद रख। देखा कैसे बोल रहा है? बोलो क्या कहना है? जमीन को बेचकर जाओगे तो तुम्हारे लिए कोई नहीं है क्या? है ना मेरे लिए। मेरे माँ बाप दोनों साथ में जा रहे मेरे। और कौन है यहाँ? वैसे भी यहाँ रह के मैं करूँगा क्या? तुम कुछ भी करो पर जमीन को मत बेचो। अब इनकी सुन, ये ऑर्डर दे रही है मुझे। मेरी जमीन है, बेचू ना बेचू मेरी मर्जी। ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है। एक ना एक दिन सबका टाइम आता है। जब आएगा तब देख लेंगे। चल रहे। मैं बात करता हूँ। पेड़ पे यकीन करके इंसान है सुखी, इंसान पे यकीन करके कौन है सुखी। पेड़ ये देख यार, बुड्ढा पुराने पेड़ के नीचे खड़ा होकर गाना गा रहा है। अपने आप को पुरानी फिल्मों का हीरो समझ रहा है। यकीन करके कौन। ए बुड्ढे, अकेले अकेले गा रहा है। तेरी हीरोइन का है, विलन ले गया क्या? तू बेवकूफ है क्या? जब देखो तब उसका मजाक उड़ाता है। ए, जब भी मैं उस बुड्ढे को कुछ बोलता हूँ तो तुझे मिर्ची लग जाती है। एक बात बता, तेरा उस बुड्ढे के साथ कोई कनेक्शन है क्या? अबे चल, मैं बंद कर। ये हमारा ही पेड़ है, दादाजी ने लगाया था, पर आज तक फल नहीं आया। हाँ? क्या बोल रहा है तू? हाँ, ये सच है। इतना पुराना पेड़ है और आज तक फल नहीं आया? दादा ने इस पेड़ को लगाया था, इसलिए सेंटिमेंट में आके इसने इसको काटा नहीं है। बेटा, पेड़ से अगर दोस्ती करेगा तो सब कुछ मिलेगा। हाँ यार, दोस्ती कर ले। तू अमिताभ बच्चन है और वो पेड़ रेखा है, और ये बुड्ढा तेरी फिल्म का लव गुरु है। फिल्म तो हिट हो जाएगी। हे, इस बुड्ढे का क्या ना मान ले। चल चलते हैं। चल चल, तू भी चल। अंदर की तरह दिखने वाला लड़का कौन है? चमकीले कपड़े पहन रखे हैं। ए, कौन है गोविंदा? इस बंदर को देख के लग रहा है कि यही होगा। अब इससे क्या बात करनी है? चल रुक जा। I am Disco Govindan. What's the problem? प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो मुझे भी अरे कपड़े खराब हो जाएंगे। मेरा बाल बिगड़ डाला। ए, तू गोमती का पीछा क्यों करता है? ओह, तो इतनी देर से उस बात के लिए मार रहे थे क्या? अरे बाप रे, इसको तो पता ही नहीं है कि गोमती तेरी लवर है। क्या बोला? मेरी लवर तेरी लवर है? चुप है बंदर, वो इसी की लवर है। अरे पापी, ये पहले बताना चाहिए था ना। 3 महीने से गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा था, वो पैसे बच जाते यार। गाड़ी लोन पे ली थी क्या? ए, चुप कर यार। भाई, आप कितने दिन से लव कर रहे हो? वैसे 6 महीने से? तो 6 साल से? तो क्या बचपन से लव कर रहे हो? लेकिन उसके बाद भी मैं जिंदा रहने तक मेरे पवित्र प्यार को कोई नहीं छू सकता। ए, क्या बकवास कर रहा है? फिर तो तेरे को मरना पड़ेगा। स्टॉप। उसके लिए एक रास्ता है। हाँ? तू जहर पी के मरने वाला है क्या? आपका लव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लव है, इसलिए चिल्ड एक स्ट्रॉन्ग बियर, एक सोडा और गर्मा गर्म चिली चिकन खरीद के दे दोगे तो अपने पवित्र प्यार को मैं खुद ही छोड़ दूंगा। हाँ, वो सब कागजात तुमने चेक तो कर लिया ना? नमस्ते भाई। नमस्ते। ये लीजिए इस महीने का पैसा। सब कुछ ठीक तो है ना? आपकी दया भाई। नमस्ते। ठीक है। मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ पता है? और कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? बात नहीं करनी है क्या? अरे क्या बात है? कल लड़के वाले आ रहे हैं। लड़के वाले? कहाँ से आ रहे हैं? सिंगापुर से या फिर दुबई से? तो फिर हमारे बीच में कुछ भी नहीं है क्या? हमारे बीच? क्या है हमारे बीच?
इन सारी बुक से तुमने पढ़ाई की थी क्या? मजाक उड़ा रहे हो? क्यों नहीं उड़ाओगे? तुमने ही बोला था ना उस पे भरोसा करके। आज तक मुड़कर किसी लड़के को नहीं देखा। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। तुमसे यही उम्मीद थी, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो ना, बाहर गांव भी जाने वाले हो। मैं तो सारी जिंदगी यहीं रहने वाली हूँ। आखिर मैं तुम्हारी लगती ही क्या हूँ? खुश रहना। सुनो, कहाँ जा रही हो? तुम नाराज हो गई क्या? हे, बच्चों की तरह रोती हो तुम। चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। तुम तो मेरे से प्यार नहीं करते ना? हे, प्यार नहीं होता तो शादी क्यों करूंगा? तो अब तक तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे? वो इसलिए क्योंकि मैं शहर छोड़कर बाहर जा रहा हूँ और तुम मुझसे दूर कैसे रहोगी ये टेस्ट कर रहा था। अब मुझको ऊपर करना होगा। सुनिए जी, अगर आप मुंह ऊपर करेंगे तो आपकी शक्ल बदल जाएगी। जा रे, आज तक उड़ते हुए देख रहा था एरोप्लेन को, अब मैं बैठ के उड़ूंगा। बात तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे आप अकेले उड़ोगे। मेरा भी तो पासपोर्ट आ गया ना। बहुत गर्मी हो रही है। लो, बिजली भी चली गई। पता नहीं क्यों बार बार बिजली जाती है। ये बार बार गाय क्यों चिल्लाती जा रही है? आखिर बात क्या है, देखना पड़ेगा। कौन है रे वहाँ? अब इतनी रात के वेलू भी कहाँ चला गया? क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों देख रहे हो मुझे? तुम अभी तो जमीन बेचने को लेकर बहुत गुस्सा हो रही थी, अब कैसे मान गई? एक्चुअली मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? क्यों, तुम्हें देख नहीं सकता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझे देख सकते हो। अच्छा, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक गांव वाली लड़की को वहां ले जाऊंगा तो पता नहीं उस माहौल में रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। क्यों? वहाँ की लड़कियों से मैं कोई कम हूँ क्या? वहाँ की लड़कियां जो करती हैं तुम वो कर सकती हो? इंग्लिश में बात करोगी? कोशिश करूंगी तो हो जाएगा। कार चलाओगी? कोशिश करूंगी तो चला लूंगी। लिपस्टिक लगाओगी? लिपस्टिक भी लगा लूंगी। लिपस्टिक वाले होठों से किस कर लोगी? हाँ, वो भी। कोशिश कर सकती हूँ। ये वाली किस नहीं, फॉरेन की लड़कियों वाली किस? ये सब शादी के बाद ही। शादी के बाद भी तो यही होठ होंगे ना? पद्मा, हाँ, क्या हुआ जी? ऐसा लग रहा है कुछ चुभ गया है। टॉर्च देना। कहाँ दिखाइए तो? यहीं पे कुछ चुभा है, देख तो जरा। आपको तो सांप ने काटा है जी। है? बेटे को जरा फोन कर। देख बेटा, तेरे पापा को सांप ने काट लिया है। गाय चिल्ला रही थी। मैं तो उसी दिन बोल रहा था, रो रही है। पर मेरी बात आप लोग सुनते कहाँ हैं? हुआ है। चलिए, कुछ नहीं बेटा, हॉस्पिटल चलते हैं। बहुत डर लग रहा है मुझे। आ जाइए। हाँ, संभाल। चलिए जल्दी, आ जाइए। चलो। कुछ नहीं होगा चाची। जरा जल्दी कर, जल्दी करना। पापा, आप ठीक हो ना? पापा, आपको कुछ नहीं होगा। अबे बात मत कर, गाड़ी चला। ठीक है पापा, गाड़ी चला तू।
तू संभाल, मैं देखता हूँ। चाचा, चाचा। पापा, पापा, आप ठीक हो? लगता है बेहोश हो गए। पापा, आराम से, आराम से, आराम से। तू संभाल, मैं कोई गाड़ी देखता हूँ। आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। पापा, पापा, कुछ बात कीजिए पापा, 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 पापा मुझसे बात कीजिए, पापा, पापा, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा पापा, आप ठीक हो जाएंगे पापा, 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 पापा मुझसे बात कीजिए पापा, पापा आपको कुछ नहीं होगा पापा, पापा होश में आइए, पापा, हे, जल्दी कोई गाड़ी आ जाएगी, पापा, नहीं पापा, पापा, पापा नहीं 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 जा पाऊंगा बेटा, नहीं जा। पापा नहीं, नहीं पापा नहीं, पापा, पापा नहीं, पापा, पापा। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते पापा। ए सुनो, इसे टकला मत करो, ये बाहर गांव जाने वाला है, रीति रिवाज छोड़ दो। जो हुआ उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होने वाला। गन्ने की फसल तैयार हो गई है, मुनीम से बात करके काट लो, फिर जाने की तैयारी करो। क्यों भाई, मटन खरीदने आया क्या? और नहीं तो क्या यार, यहाँ क्या मैं गुलाब जामुन खरीदने आऊंगा क्या? यार तू तो उल्टी बात कर रहा है, मैंने तो ऐसे ही मजाक किया, ज्यादा अड्डे मत डाल। और बोल दोस्त, सुबह से मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। यार मटन लेने आया था। उसके लिए इतनी दूर आ गया? बड़े बकरे का मटन है। बड़े बकरे का मटन? हाँ यार, अपने को खाने के लिए ज्यादा मटन चाहिए, बकरे का मटन महंगा पड़ता है, ये सस्ता है ना। थोड़ा भेजा भी डाल दे। इतना तो दिया है। ठीक है, लेकिन थोड़ा और डाल दे, ये कह रहा हूँ। डालता हूँ। छोड़, कल हम गन्ना काटने चलेंगे। तो क्या मैं कलेक्टर का काम करता हूँ? गन्ना ही काटता हूँ, रोज वही करता हूँ। खत्म हो गया क्या? हमें भी मिलेगा कि और एक काट देंगे, उसमें क्या है। रस्सी पकड़, ठीक से पकड़, रस्सी को ठीक से पकड़, कस के पकड़। हाँ देखना, हिलाना होने पाए, ये तो भाग जाएगा। खुश रहो, अच्छे से पालना। हाँ ठीक है। रुको, क्या कर रहे हो? क्या हुआ? रुक जाओ। क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो तुम? तुमको क्या तकलीफ है? ये मेरी गाय है। तो इसके लिए मैं क्या करूं? क्या हो गया तुझे? अरे यार, मैंने गाय को पालने के लिए दिया था, ये उसे मार रहे हैं। यहाँ पर जितनी खड़ी हैं, वो सब मटन के लिए है। कहाँ से आ जाते हैं? जा, जिसको दिया था उससे जाके पूछ। चल जा अभी।
तू चल यहाँ से। अरे चल 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 चल। मैं उसे मरने नहीं दे सकता। नहीं यार, ये गलत है। नहीं यार। अरे भाई, अरे मैंने गाय पालने के लिए दी थी, उसे मारने के लिए नहीं। मैंने कई बार सीमेंट डलवाया उसके अंदर, लेकिन वो कोई बच्चा नहीं दे रही, तो मैं क्या करूं? इसलिए तेरी बीवी भी 4 साल से बच्चा नहीं दे रही है, उसे भी मार देगा तू? अरे यार, ए, भूख मिटाने के लिए चावल और कड़ी काफी है रे। स्वाद के लिए तुम लोग सब कुछ खा रहे हो। अगर ऐसे ही रहा तो एक दिन इंसान को ही खाना पड़ेगा। अरे छी, जाओ सब, जाके खेती बाड़ी करो। भाई का देने वाला कमीशन दोगे कि नहीं? अभी तो नहीं दे पाएंगे, आप जा सकते हैं। स्ट्राइक। मैं भी अभी गन्ना लेके पहुंचा हूँ। वो हॉर्न क्यों बजा रहा है? आओ देखते हैं। चलो। अच्छा चलो। मिल नहीं चलेगा, चलो निकलो सब लोग। पहले ही बता देते तो गन्ना हम खेत से काटते ही नहीं। अचानक स्ट्राइक कर देंगे तो ये गन्ना लेके कहाँ जाएंगे? क्या ज्यादा जुबान चला रहा है? ये कब से स्टार्ट होगा? वो सब तुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं ऑफिसर को कॉल करूंगा। फोन करेगा तो लेकर सीएम को करेगा या पीएम को करेगा? हीरो बनता है तू? हाँ हाँ? नहीं भाई, केस विस हो जाएगा, तुझे बाहर जाना है, इस लफड़े में मत पड़ तू।
तू अपने आप को बड़ा हीरो समझ रहा है ना। अगर वो मिल वाले से कमीशन ले रहा है तो तुझे क्या पड़ी थी? उसके सपोर्ट के बिना पूरे जिले में कोई भी आदमी धंधा पानी नहीं कर सकता। तुझे एक बात पता है, यहाँ से लेके अमेरिका तक उसकी बहुत पहुँच है। ए, तू डरा रहा है क्या? इसके पास वहाँ पे कोई चारा भी तो नहीं था। बाहर गांव से आके वो यहाँ पे राज करेगा क्या? हम इसी गांव में पैदा हुए हैं, हम गुलामी करेंगे क्या? बोलती क्यों बंद हो गई? जवाब दे मुझे। ए, झगड़ा क्यों कर रहे हो? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? फालतू में बकवास कर रहे हो, आराम से बात करो। तू विदेश जा पाएगा ये मुझे नहीं लगता है। बोलो। तुम कहाँ हो? पापा को तुमसे बात करनी है, घर पे आ जाओ। ठीक है, आता हूँ, वेट करो। गोमती का फोन था क्या? पापा, पढ़े लिखे लड़के ऐसा करते हैं क्या? ऐसा करोगे तो विदेश कैसे जाओगे? सोचा है? कहीं उन लोगों ने तुम पर केस कर दिया तो? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आप परेशान मत होइए। पहले जाके उन लोगों से माफी मांग, बोल दे हमसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भाई। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं संभाल लूंगा। बहुत रुकिए जरा, इंजेक्शन लगाने दीजिए। भाई बहुत दर्द हो रहा है भाई। उसे क्या ऐसे ही छोड़ दिया? काट के फेंक नहीं सकते थे? वो बच्चन बहुत मारते हैं। खत्म करके आता हूँ उसको। चल। तू ही था ना? सब रेडी है ना? हाँ। भाई रुको भाई। अरे भाई सुनो, अभी तक उसने ना साइन किया नहीं है, अपनी जमीन फंस जाएगी, जरा ध्यान से। तू ही था ना? पढ़ लिख कर अमेरिका जाके खूब कमाना चाहिए था ना? क्यों बेवजह काम में दखल अंदाजी कर रहा है? शुरुआत तो उन्होंने ही की थी। पहचान का लड़का इसलिए छोड़ रहा हूँ। इसका रजिस्ट्रेशन कब है? भाई अगले हफ्ते रख लेंगे। ठीक है ना, अगले हफ्ते रख लेंगे। जी। हाँ चलते भाई। आइए आइए। बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा है जी, पहले कागजात दीजिए। लगता है पागल हो गया। ए पगले चल हट। अरे रुको यार। क्या भाई, जमीन जाने के बाद लगता है पागल हो गया, बीच सड़क पर खड़ा है। जीत का भाला रखने वाला, हर हर महादेव। जीत का भाला रखने वाला। जमीन देने के बाद सब लोग ऐसे ही पागल होने वाले हैं। जीत का भाला रखने जान दो इस पागल को, छोड़ो। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। चल यार, अच्छा हुआ सारे लफड़े खत्म हो चुके हैं, अब तू फौरन जा सकता है। हाँ यार, मैंने भी नहीं सोचा था कुछ तो बोलेगा, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। ठीक है यार, मैं निकलता हूँ, नहीं तो मेरा बाप मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेगा। चलता हूँ। सुन, संभल के जाना। हाँ ठीक है, जा। बेटा यहाँ पर आ। बताइए बाबा। तेरे पिताजी को मैंने एक बात बताई थी, उन्होंने तुम्हें बताया क्या? उन्होंने कुछ नहीं बताया। क्या रे कन्हैया, आज बहुत खुश दिख रहा है। बाबा,
सब कुछ छोड़ के बेटे के साथ विदेश जा रहा हूँ ना, इसलिए। अरे अपनी बर्बादी पे तू इतना खुश हो रहा है? ओए, उल्टी बात मत कर बाबा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तुम्हें बताऊंगा तो समझेगा नहीं, मेरे जैसा भुगतेगा तो ही समझेगा। ऐसा क्या भुगता तुमने? मुझे भी बेलू के जैसा एक बेटा था, मेरे जैसा परेशान ना हो इसलिए उसे पढ़ाया लिखाया। पढ़ाई में अच्छा था, विदेश जाने के लिए बोल रहा था। मैंने सारी जमीन बेच के भेज दिया। वहाँ की सुख सुविधाएं देखकर वो वहीं पर रह गया। जब उसकी माँ मरी तो मैंने उसे लेटर भेजा था, माँ के मरने पे भी नहीं आया। अंत में मैं मर जाऊंगा ये भी एक लेटर भेजा था उसको, वो नहीं आया। तू भी इस तरह की गलती मत कर, इसीलिए बोल रहा हूँ। मेरा बेटा तुम्हारे बेटे जैसा नहीं, हमें साथ लेकर जा रहा है। ऐसे ही तुम सब लोग बेवकूफ बनते हो। अपनी मिट्टी छोड़ के जाने के बाद ही इस मिट्टी का महत्व पता चलता है। कल जो छोड़ के गया था वो आज अनाथ है, आज जो छोड़ के जाएगा वो कल अनाथ हो जाएगा। तू भी अनाथ मत बन जाना, अपने बेटे को समझा। जा। तो क्या पढ़ लिख कर यहाँ से हमें जाना नहीं चाहिए? तुम जैसे पढ़े लिखे लड़कों का दिमाग इस मिट्टी को चाहिए बेटा। अभी तुझे नहीं समझ में आएगा, कल जब समझ में आएगा तब तुझे इस बात का बहुत पछतावा होगा बेटा। अरे चलो 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 आओ देखते हैं। अरे आओ काका, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। हाँ सही कह रहे हो, सालों बाद फल आया ना, इतने दिनों बाद, सालों बाद। हुआ ही नहीं, हरा भरा लग रहा है ना, देखो अच्छा फल लगा। कुदरत का खेल निराला, कितना अच्छा लग रहा है। हाथ वाथ डाला होगा इसने। इतने साल से फल ना देने वाला ये पेड़ अचानक फल दे रहा है। हाँ, भगवान की दया है। मैंने तो उसी दिन कहा था कि बुढ़ाओ की बात सच होगी। हाँ। तेरे दादाजी ने ये पेड़ लगाया था, इतने साल से फल नहीं आया, लेकिन इस बार आया। इसका मतलब हमें गांव नहीं छोड़ना चाहिए। इंसान वो इंसान के जो काम आता है, गैरों को आगे बढ़ के जो जीना सिखाता है। मेहनत तुम्हारी देखना रंग एक दिन लाएगी, बंजर जमीन पे भी एक दिन हरियाली छाएगी। चलेगा, पेड़ों में पत्ते खिलेंगे, मिट्टी से जुड़कर रहे जो हमेशा, सुख उसको सारे मिलेंगे, सुख उसको सारे मिलेंगे। इंसान वो इंसान के जो ये जंगल का अनाज है, पुराने जमाने का अनाज है, इसके जैसा बहुत है, और भी ढूंढ के निकालो। ठीक है बाबा।
तो फिर यहीं रहने का फैसला कर लिया? हाँ। तो मैं अपनी बेटी तुझसे नहीं ब्याने वाला। देखते हैं। इंसान वो इंसान के जो काम आता है। हल जब तुम्हारा चलेगा धरती भी मुस्काएगी, सोने की फसलें उगेंगी, ऐसी बहार आएगी, पूरे होंगे तुम्हारे सपने जो तूने सजाए, विश्वास टूटे कभी ना तूने जो मन में जगाए, तेरा पुराना है धरती से नाता, इंसान वो इंसान के जो काम आता है। ए बुढ़ो, डबल मारा कि ट्रिपल मारा? फसल देने वाले सारे के प्लॉट बना के बेच दोगे तो खाने के लिए मंगल ग्रह जाने वाले हो क्या? सिखाता है मेहनत तुम्हारी देखना रंग एक दिन लाएगी, बंजर जमी पे भी एक दिन हरियाली छाएगी, ठंडी हवाओं का झोंका चलेगा, पेड़ों में पत्ते खिलेंगे, मिट्टी से जुड़कर रहे जो हमेशा, सुख उसको सारे मिलेंगे, सुख उसको सारे मिलेंगे, सुख उसको सारे कुदरत से मिलेंगे। प्यार करने वालों को लोग पागल ही बोलते हैं, लेकिन एक दिन वो तुम्हारे पास ही आएंगे। अरे भाई मैं अकेला आदमी हूँ, अगर ये चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा आप ही बताइए। इसलिए जमीन बेचने का फैसला कर लिया है। बहुत अच्छा फैसला है ये काम मैं करवा के दे दूंगा, तुम किसी भी बात की फिक्र मत करना। हाँ? क्या छोटे? हाँ? इसमें तुम्हारी सहमति है ना? या nowadays agriculture is very difficult। या ये तो बरसों से खेतों में काम किए जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैं इनको समझा रहा हूँ कि खेती बेच ही दे। एग्जैक्टली। ये क्यों इस तरफ आ रहा है? क्या करने वाला है? लगता है इसको पता चल गया मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। इसकी नजर सही नहीं लग रही है। क्या करने वाला है ये? क्यों रे, तुझे कोई और काम नहीं है क्या? किसकी जमीन कब हड़पनी है यही सोचता रहता है हमेशा। वो जमीन बेच रहे हैं और उनकी जमीन में बिकवा रहा हूँ, तो तू क्यों बीच में आ रहा है? चल निकल। Yes boss, we are willing to sell this land। Exactly। चल निकल। अरे बोला ना चल निकल। हाँ ठीक है। सॉरी ब्रदर, मैं भी पहले ऐसा ही था, अपनी सोच को बदल लीजिए। लेकिन कोई फायदा नहीं होता तो क्या करें? जरा एक मिनट रुको। इस पोटली में जो बीज हैं, उन्हीं बीजों से तुम खेती करके देखो। ठीक है भाई। ठीक है। फ्यूचर में खेती की जमीन रखने वाला ही करोड़पति बनेगा। ओके। बहुत टॉर्चर कर रहा है भाई, किसी को जमीन बेचने नहीं दे रहा है, सबको खेती करने के लिए बोल रहा है। अपना क्या होगा भाई? अब पानी सर से ऊपर हो गया, कहाँ है वो? मैं आई तो पता नहीं चला। क्या लिख रहे हो इसमें? हे, वापस दो मुझे। मैं नहीं दूंगी। पहाड़ी पागल, सड़ी नाक वाला, लंबी गर्दन वाला। ए, ये क्या किसके बारे में लिख रहे हो? हे, वापस दो। तुम गांव वाली हमेशा अनपढ़ की अनपढ़ ही रहोगी। तुम्हें पता है इसमें क्या है? मुझे नहीं पता, तुम ही बताओ।
कोलम, बासमती, मंसूरी, मत्तुवलंकी, कत्थूरी वालम, पुरपारे, परिक्रावी, कुड़ियलिच्चान, मल्लान, बयान कुंडान, कलुरडयान, वेलियान, रसकड़म, विधि वडंगान, मदिमुड़ी, मदिमुड़िंगी, परप कुड़ंचन, बोम्मी, कुस्वकुतारे, कौनी, करपकौनी, सौकौनी, कंदसाला, इरवेपांडी, नवरा, कुंदावी, कुरुंबाले, सुंबाले, शनिवारी, सुलकुड़वई, मुरवंगन, पच्चे परिमल, वर्षमुंडन, कंडस्वाली, मुट्टकुर, रामाकल्ली, सिम्मिनिप्रियन, राजमुड़ी, राजमन्नाली। ओह, सच में कुछ भी समझ में नहीं आया। ये सब उस जमाने के पारंपरिक चावलों के नाम हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये खत्म हो गए। उन्हीं रेफरेंस को लेकर मैं एक किताब लिख रहा हूँ। ऐसा है क्या? हाँ। मुझे तो 5वीं में बस इंग्लिश, हिंदी इतना ही पता है बस। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? दूर जाके बैठो। नहीं जा सकती। तुम्हारी आंखें आंखें नहीं, हाथी हैं। क्या? दरअसल ये भी एक तरीके का चावल है। छी। भाई देखो दोनों क्या कर रहे हैं। तुम जाओ। और तुम? मैं बाद में आता हूँ। तू जितना पैसा मांगेगा दूंगा। वो जमीन मुझे दे दे। नहीं दे सकता। रुक रे, इतनी देर तक तुझे क्लास में सिलाई सिखा रहे थे क्या? चल अब तक जितना सीखा उतना काफी है तेरे लिए। कल से बकरी चराना और घर में ही रहना, समझी? इसके बाद भी अगर गई तो तेरा पैर काट दूंगा, समझ ले। मुझे सब पता है ये किससे मिलने जाती है। हमको बेवकूफ समझती है, सिलाई सीखेगी। लड़कियों को छेड़ेगा तू है? तुझे तो मैं बताती हूँ। छेड़ेगा बता? आज तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। आज तेरी चटनी बना के छोड़ूंगी। शक्ल देखी आपकी तूने? लड़कियों को छेड़ेगा? भाग मुझे। आज तो नहीं भाग सकता। हाँ? भैया बचा मुझे भाई। आज के बाद अगर आसपास दिखाई दिया ना तो समझ लेना क्या छेड़ेगा। चुप आज तो बच गया तू। यहाँ आने वाली लड़कियों को तू छेड़ता है और तेरे चक्कर में एक बार इन्होंने मुझे भी पीट अरे भाई तुम भी मारो। अच्छा दीदी आप अंदर जाओ, मैं इसको देखता हूँ। लगता है। क्या ये? तू अब तक सुधरा नहीं है क्या? अरे भाई तुमको तो अच्छी लड़की मिल गई, तुम तो शादी करके खुश रहोगे, लेकिन मुझे एक भी लड़की नहीं मिल रही है भाई। अबे पागलपन मत कर, प्यार में सक्सेस होने के लिए इससे ट्यूशन ले ले। बोलो भाई। सब्र रख, प्यार तुझे ढूंढते हुए आएगा। गुड पंच। ठीक है भाई, मैं निकलता हूँ। मम्मी चॉकलेट दिला दो ना। रुको बेटा, पापा को आने दो। चॉकलेट दिला दो ना। ये भी दे दो। बेटा भाजी का मार्केट है, चॉकलेट कहाँ मिलेगा? मेरा फोन दे, फोन दे, मेरा फोन दे। कहाँ भाग रहे? रुक।
गोमती, किसने किया ये सब? इस पेपर पर अंगूठा लगाएगा या साइन करेगा? बोल जल्दी। साइन कर। ए, पेन दे इसको। बहुत दर्द हो रहा है। अब बस भी करो, उसे मारने गए थे, उसे तो मार पाए नहीं और फिर चिल्ला रहे हो। हर बार चालाकी से वो लड़का काम करके चला जाता है। चिल्लाओ मत, भाई आ रहे, डांटने वाले हैं। अंगुली तो काटी है, हाथ थोड़ी ना काटा है। भाई बहुत दर्द हो रहा है। आप भी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, अभी क्या सांप सूंघ गया? जो भी प्लान करता है उसको काट देते हैं भाई। और क्या आखिर तक हमको उसकी जमीन मिलने वाली नहीं है? भाई उसके जमीन को मत छोड़ना। एक आदमी को खत्म नहीं कर पाए तुम लोग, इधर बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हो। आज उंगली काटा है, कल को सिर काट देगा, उसकी क्या गारंटी? क्यों भाई, कटी हुई उंगली को उठाकर ला नहीं पाए, ऑपरेशन करके जोड़ दिया होता। यहाँ आकर ये बच्चे जैसा रो रहा है। तू खुद को यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा समझता है। तू कितनी भी बड़ी फौज बना ले, चाहे जहाँ की फौज मंगा ले, सबकी हालत ऐसी ही होगी। तू अपनी चालाकी ना उन्हीं को दिखाना जो तेरी चालाकी में आ जाते हैं। मेरे सामने मत दिखा। अब जब तक मैं हूं तू 1 फुट जमीन भी नहीं खरीद सकता। भाई एक मिनट। ओके सर, यस सर, ओके ओके सर, ओके सर, यस सर। तुम उनके जाल में कैसे फंस गई थी? उन्होंने मुझसे झूठ बोला था। उन्होंने कहा कि तुम्हें पकड़ रखा है और तुम्हें बहुत मारा है। ठीक है, पर तुमने घर पे ये बात बताई? अरे ये सब छोड़ो, मेरे पापा शादी के लिए मेरे पीछे पड़े हुए और मेरा दिमाग खराब कर रखा है, और तुम भी कुछ नहीं कर रहे हो। मैं जल्दी कुछ करूंगा। ए, किधर? इतना बोलने के बाद भी तू अभी भी उसके साथ घूम फिर रही है? नालायक लड़की! इसके बाद अगर उसके साथ देखा ना, तेरे टुकड़े कर दूंगा।
आज इसकी वजह से मेरी बीवी का मुंह बंद हो गया। अब बाहर गांव जाने के लिए बोलेगी ही नहीं। यार आई एम सो हैप्पी यार। क्यों? अगर तू नहीं होता तो गाय पालने के लिए लोन मुझे नहीं मिल पाता यार। इसलिए मेरी सभी गायों की ओर से तुझे मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू माँ। अंकल कम हियर। क्या हुआ? चाय पियेंगे क्या? नहीं, मैं पी के आया हूँ। ए अंकल को लेके आ, मेरा मतलब कटिंग लेके आ। नहीं, मैं चाय चलता पी के हूँ। जाइए अंकल। नहीं, मैं अरे चलता बिल का हूँ, मुझे टेंशन जाना मत है। लीजिए अंकल। अरे मुझे हमको जाना लगता है। इन्हीं को बिल देना पड़ेगा। नहीं बेटा, अभी अभी पी के आया हूँ। चलो मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है जाओ। 1 मिनट। अब क्या हुआ? मैं नहीं, ये फॉरेन जाऊंगा तभी अपनी बेटी का हाथ दोगे? हाँ, आज के बाद ना उसके लिए कोई लड़का ढूंढोगे और ना ही उसे परेशान करोगे, समझ गए? क्या हुआ बेटी? यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? अचानक नहीं आई हूँ, अब मैं यहीं रहने आई हूँ। छोड़ो। अरे छोड़ो ना। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। अब छोड़ो, माँ देख लेगी। तो देखने दो ना, थोड़ी देर रुको ना। यहाँ कैसे? घर से भाग के आ गई। अरे रुक जाइए, क्या कर रहे हैं? रुकिए ना, रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए। तेरा समझाने के बाद भी अरे सुनिए तो सही, जाने दीजिए। बाहर निकल, मैंने कहा ना। अरे भाई साहब, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? आप चुप रहो। अरे मैं वो इसे मेलू के छोड़ूंगा साथ नहीं आज। घर में ही है। हो गया है। बाहर निकल, तुझे मैं काटता हूँ क्या आज। कर रहे हैं आप? तुम चुप रहो। अपने बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं। तेरी भलाई इसी में कि अभी घर चल। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू आएगी या नहीं? मैं नहीं आने वाली। नहीं आएगी? नहीं आऊंगी। नहीं आएगी? बोल दिया ना, नहीं आऊंगी। श्राप देता हूँ, तू बर्बाद हो जाएगी। ये वापस आई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी तुम लोग। मर गई तू मेरे लिए। सुनिए तो सही। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा बखेड़ा करने की क्या जरूरत? बंद कर। पूरे गांव में इज्जत का ख्याल रखना पड़ता है। इसका दिमाग खराब हो गया है। खुश रहो। आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो, खुशी से जीवन व्यतीत करो। प्लीज कम सर। इधर ला, इधर ला। ये फार्म तुमने क्यों नहीं बेचे? ये पूरा बड़ा एरिया अपना ही है सर। कितना पे किया तुमने? बहुत कम रेट में मैंने खरीदा था सर। good job. Hi boys. पिछले साल तक यहाँ फसल उगती थी। अब यहाँ हमारा कब्जा है। What is this? ये चावल का नाम है सर। Crazy. किंग राज राजा सोलन, डेड। Great emperor. यस सर। अच्छा उत्तम, जुबान में खुजली हो रही है यार। बीवी के सारे गहने बिक चुके हैं, अब दारू कैसे पीऊं बताओ ना यार। यार एक आइडिया बताऊं क्या? हाँ। वो पीतल का हांडिया है ना, उसे बेच दे।
अरे हंडिया बेच दूंगा तो पीने के लिए पानी किस में भर के रखूंगा? कहाँ जा रहे? अरे वो बात ये है ना, कल जो रॉकेट लॉन्च किया था ना वो बीच में जाके रुक गया है, इसलिए हमको बुलाया है। हम दोनों जाके उसको वायर डाल के नीचे उतारेंगे। बाढ़ लगाने जा रहा हूँ, 100 रुपए मिलेंगे यार। वैसे तेरा खेत तो बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है, तो थोड़े पैसे देगा तो तेरे खेत में भी बाढ़ लगा दूंगा। पर किस लिए? अरे इसलिए कि खेती में वायर लगाएंगे तो चूहे नहीं आएंगे, इसीलिए मैंने पुदीने के पौधे लगाए हैं। पुदीने के पौधे लगाने से चूहे नहीं आते हैं क्या? नहीं आएंगे। ऐसा है क्या? अब मुझे क्या पता। और बिजली से? अरे बिजली तो आज आई है। हमारे दादा परदादा के जमाने में खेती इसी तरीके से की जाती थी। नमस्ते सर। ब्रदर सर। नमस्ते। ब्रदर्स वाइफ सर। नमस्ते। लैंड मेडिएटर सर। नमस्ते सर, मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। ये अंग्रेज तो बिल्कुल अपने गांव वाले जैसा बन गया है। इतना ओरिजिनल अंग्रेज होकर भी हिंदी इतनी साफ बोल रहा है। क्या हुआ साहब? कौन है ये लड़का? अपने गांव का है। अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट में मदद करने आए हैं। भाई आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको इन्होंने पार्टनर बनाया। पीए सर, वैसे साहब ऐसा क्या करने वाले हैं? एग्रीकल्चर। पहले से ही उस जमीन पर कुछ खास पैदा नहीं हो रहा है, इसलिए उन लोगों ने अपनी जमीन हमें बेच दी। इसमें आप कौन सी नई बात करने वाले हो? मैं जो करने वाला वो है हाइब्रिड। क्या मतलब? 6 महीने में उगने वाला 1 ही महीने में उगेगा। 5 एकड़ में मिलने वाला 1 ही एकड़ में मिल जाएगा। 4 दिन में खराब होने वाला 4 महीने तक बिल्कुल खराब नहीं होगा। इसी को हाइब्रिड बोलते हैं। अच्छा, तो फिर साहब वो खेतीबाड़ी आप मेरे खेत में भी करके दिखाओ। Sure, not only you. सबके लैंड में मेरी ही खेती बाड़ी होगी। थैंक यू सर। ये लो भाई, ये पकड़ो। I want this. इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर। इसमें मेरे छोटे भाई की उंगली चली गई थी। सब मान गए हैं सर, एक आदमी नहीं मान रहा। Who is he? ये कौन है? हेलो। तुम कन्हैया के बेटे हो ना? जी हाँ। आप कौन? जॉनसन प्रैकमैन, एमडी हूँ, जॉनसन ग्रुप ऑफ कंपनीज का। जिस कंपनी में मुझे नौकरी मिली थी ये उसी कंपनी के ओनर हैं। अरे वाह, क्या ज्वाइनिंग लेटर भेजने के बाद भी तुमने ज्वाइन क्यों नहीं किया? सॉरी सर, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। ओके। इसी गांव में एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट करने वाला हूँ मैं। ओके सर। वैसे यू कैन बी माय प्रोजेक्ट लीडर। क्या कहते हो? माय पार्टनर्स, मेरे हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे जमीन की मिट्टी सूट कर रही है। तुम्हारा लैंड मिलेगा तो ही ये प्रोजेक्ट मैं कर सकता हूँ। मैंने सुना है कि तुमने रिजेक्ट कर दिया। एनी प्रॉब्लम? सॉरी सर, आप किसी और की जमीन देख लीजिए, मुझे नहीं बेचनी है। बेटा उन लोगों से हमेशा होशियार रहना। साहब, ये वेलू का हम क्या करेंगे? Just wait and see. Pedro, क्या हुआ साहब? what's happening there? वहाँ पर वो लड़के ऐसे ही खेल रहे हैं, वहाँ पर क्यों जा रहे हो आप? Come, let's have some fun. Hey, कैसे ए, चलो। अरे जरा अच्छे बच्चों की तरह पेश आओ ना, जब देखो मस्ती करते रहते हो। अभी अभी तो अंकल आए हैं ना।
अरे ये बहुत ही शैतान बच्चे हैं, बस Oh, इसी तरह that's चिल्लाते all रहते हैं। क्यों बच्चों, चलो पीछे चलो। ये क्या है? इमली का बीज। अरे ये क्यों ले रहे सर? क्या सर, ये तो इमली का बीज है। गिव मी सम तो क्या फिर से मांग रहे हैं? ये लो दे सर। दो। पता नहीं लेकर क्या करने वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू। बैनर, वाह, सुपर, बढ़िया। Let them enjoy. अरे वो तो हर जगह मिल जाएगा, आपने उनको अपना गॉगल दिया ही क्यों? आज मॉर्निंग में उठकर तुमने क्या क्या किया, लाइन से मुझे बताओ। सुबह सुबह मैंने उठकर दांत घिसे, फिर नहाया और बाल बनाए, फिर अच्छी तरह से पेट भर के खाना खाया, बाद में आपको मिलने आ गया। इन सब चीजों में ऐसे ही सीड्स भरे हैं। सीड्स नहीं मिले, नो प्रोडक्शन, नो वर्ल्ड मार्केट। एक बात सुनो, यहाँ पर उगने वाली, जान बचाने वाली हर्बल्स हमारे देश में नहीं उगते। मैंने जो ढूंढा है वो सीड्स मुझे मेरे हाथों में मिल गया, तो पूरा वर्ल्ड मेरे हाथों में आ जाएगा। सर, इसके लिए इतना क्यों कष्ट उठा रहे हो? वो जो वेलू लड़का है ना, ऐसे ही बहुत सारे बीज जमा करके रखता है। Really? और क्या सर, मैंने खुद ही देखा है। मैंने खुद ही देखे हैं। आप आइए आइए। ये देख रहे उत्तम, मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ वही करना। बहुत पैसा कमाएगा तू, समझा? चलो साहब से मिलाता हूँ। और सुन, जो चाहिए वो बिंदास मांग लेने का। हाँ ठीक है साहब। उत्तम। नमस्ते। Good से किसानों का जमाया। आइए आइए सर, आइए। ये देखिए। Amazing. Wow. देखिए सर, अच्छे से देखिए। यही है सर हमारी सांस्कृतिक बीज। ये सब बीज बेलू ने ढूंढ कर निकाला है और ये सब दिखाने के लिए उसने मना भी किया है। आपने कहा है तो आपको कैसे मना कर सकता हूँ? ये तो अभी नमूना है, अभी बहुत कुछ है। थैंक्स। तुम्हें क्या चाहिए? फौरन जाना है सर। मैं लेकर जाऊंगा। वेलू, लगता है तेरी कुंडली में गुरु की दशा आ गई है। महालक्ष्मी डॉलर के रूप में तुझे ढूंढती हुई आई है, समझा? छोटे, इतने साल से भाई को जो चांस नहीं मिला है वो आपको मिला है। चुपचाप मान जाओ। मैंने बोला ना मुझे जमीन नहीं बेचनी। Look, ये तुम्हारे पास होने वाले लैंड के लिए नहीं है, तुम्हारे पास होने वाले ऑर्गेनिक सीड्स के लिए है। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटे, सब कुछ देख लिया है, जो मिल रहा है ले ले। कितनी बड़ी बात है। मुझे मंजूर नहीं है। Sit, please sit. Listen carefully. तुम्हारे पास पड़ा हुआ rare organic seeds मुझे चाहिए। वो organic seeds मुझे मिल जाएगा तो वो मुझे millions, trillions कमा कर देगा। पूरी दुनिया अनाज के लिए मेरे भरोसे होना चाहिए। It's an open deal. So तुम्हारे पास होने वाले लैंड्स और सीड्स मुझे दे दो। इस प्रोजेक्ट में मैं तुम्हें 50% शेयर दूंगा। क्या बोलते हो? जो आप चाहते हैं वो मेरे पास नहीं है। छोड़ भाई, तेरे आदमी ने ही सब कुछ दिखा दिया। चुपचाप डीलिंग के लिए तैयार हो जा। ए, तू अगर राजी नहीं होगा यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। That's right. Say yes or no. साहब, उस बीज के चक्कर में पूरे वंश का बीज खराब कर दिया इसने मेरे।
उसने बोला तो मैंने दिखा दिया। उसने बोला तो तेरा दिमाग कहाँ चला गया था? तेरे में अकल नहीं है क्या बेवकूफ? शांत हो जा। अब से हमें सावधान रहना होगा। अगर उन्हें ऑर्गेनिक सीड्स की जगह के बारे में पता चल गया तो हमारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। नमस्ते। नमस्ते। ये अपना खास आदमी है। बंजर जमीन का ऐसा कागज बना के दूंगा कि कोई लफड़ा नहीं होगा। देख लेना साहब। पूरे जमीन पे कब्जा हो जाएगा। झूठे केस में अंदर डाल देता हूँ। बोलो तो उठा लेता हूँ। तुम्हारे पास जमीन है इसका मतलब ये नहीं कि तुम लालची बन जाओ। सब लोग सावधान रहें, उनकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हिसाब करके देता हूँ। मैं देख लूंगा। मैं बिकवा के देता हूँ। अपना गांव है, अपना ही कानून है, जो भी होगा देख लूंगा। ऑर्गेनिक फूड की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। अपने पारंपरिक ऑर्गेनिक बीजों को संभालना हम सभी किसानों की जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें कुछ भी करने के लिए तैयार रहना होगा। मैं जो दे रहा हूँ उससे आप लोग सेल करो, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। वो तो ऑर्गेनिक बोल रहा है। आपके प्रोडक्ट में ही ऑर्गेनिक का स्टिकर चिपका देते हैं। वैसे भी कौन देखने वाला है, सब मूर्ख आदमी है। वो हमें लालच देंगे, हमें उनकी बातों में नहीं आना है। अपने सिद्धांतों से कभी समझौता मत करो। थोड़े से मुनाफे के लिए अपने भविष्य को दांव पर मत लगाओ। ये बात हम सबको ध्यान में रखनी होगी। यंगस्टर्स, बड़ा मुनाफा चाहिए तो सर जैसा बोल रहे हैं वैसा खेती करो। उसे करोगे तो बहुत ही जल्द अमीर बन जाओगे। आपके हिसाब से तो हमारी जमीन ही वेस्ट हो जाएगी। विषैले सांप में जहर होता है तो हम उससे दूर भागते हैं, लेकिन आज के खाने में मिलावटी जहर है, उसके बावजूद हम उसे खा रहे हैं। 6 साल की उम्र में शुगर की बीमारी, 7-8 साल में बेटियां जवान हो जा रही हैं, 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं। इन सब का सिर्फ एक ही निदान है, कुदरती तरीके से खेती बाड़ी को सपोर्ट करना होगा। तभी हमारी अगली जनरेशन स्वस्थ रहेगी। क्यों सर, ये खेती में छिड़कने वाली कीटनाशक दवाई है ना? हाँ? ये सब क्या है? वो धीरे धीरे मारेगा और ये इमीडिएटली मारेगा। Don't push me. I know everything. बाहर से आने वाले विदेशी लोगों को सलाम करते करते तुम लोगों की हालत ऐसी है। तुम जैसे लोगों को ये लोग तरह तरह की बातों से लोभ और लालच देकर हमेशा बेवकूफ बनाने के लिए आते ही रहेंगे। हम लालची बनेंगे तो हमारे साथ ऐसा ही होते रहेगा। अभी भी तुम लोग इस धरती का बोझ बनकर जी रहे हो। अपनी मिट्टी को बचा लो रे, तभी तो तुम्हारे बच्चों को जीने के लिए मिट्टी मिलेगी। कौन है ये ओल्ड मैन? उस बेलू का दिमाग इसी ने घुमाया। What? ये पहले क्यों नहीं बताया? इन विदेशियों पर यकीन करके धोखा मत खाना, अपनी मिट्टी को बचा लो। आप सबके हाथों में जो है वो सिर्फ बीज नहीं है, वो हमारे पूर्वजों की जायदाद है। हमारे दादा नहीं होते तो पापा नहीं होते, पापा नहीं होते तो हम नहीं होते। उनके जरिए जैसे हम इस दुनिया में आए हैं, वैसे ही हमारी वजह से पूरे देश में ये बीज उगने चाहिए। हमारे लिए जितनी जरूरी टेक्नोलॉजी की शिक्षा है, उतनी ही जरूरी होनी चाहिए ऑर्गेनिक तरीके से खेती बाड़ी करने की शिक्षा। ये जिम्मेदारी है हमारे पेरेंट्स की, हमारे टीचर्स की। हेलो जॉनसन फ्रैंकलिन, तुम्हारे अलावा सभी किसान ने अपनी जमीन हमारे पास दे दी है। We will meet tomorrow. क्या हुआ? अरे बुड्ढे का उन्होंने खून कर दिया। ओल्ड मैन, ये सब यहीं रोक लो, नहीं तो तुम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। क्या करेगा? खून ही तो करेगा। मेरे बाद जो जनरेशन आने वाला है उसे तू मार सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना? सुनिए,
तुमने आग लगा दिया। नहीं नहीं, यार कौन था पता नहीं, वो मुझे मार के अंदर घुस गया। जल्दी जाके देख क्या हुआ। कौन है? कौन है? तूने जमा करके रखा था ना देश की जायदाद, उठा भाई। तुम भिखारी आदमी हो, इसको मार के उठा के फेंक दो। Come on! अरे भागो!
हमेशा हमारे पैरों के नीचे रहोगे। गंदे कीड़े। अंग्रेज की औलाद तू हमारे देश के किसानों को बर्बाद करेगा तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। हमारे देश की परंपरा को चुरा कर बेचेगा तू? इतना आसान समझ रहा था? हिंदुस्तानी किसान से टकराएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। हर हर महादेव। हमारे पूर्वज लोग हमें खाना देने वाले बीजों को मंदिर बना के मंदिर के शिखर पर बांध कर रखते थे, ताकि बाढ़ आने के बाद अगर गांव डूबे भी तो भी मंदिर के शिखर पर बंधा हुआ बीज कभी डूबने वाला नहीं था और ये अगले वंश के लिए उपयोगी साबित होगा। ऐसी सोच थी। शिखर में बंधे अनाज की शक्ति 12 साल तक रहती है, इसीलिए 12 साल में एक बार शिखर में नए बीजों को भर के मंदिर में त्योहार मनाकर बीजों को रखा जाता था। बीजों को बचाने के लिए ही ये त्योहार मनाया जाता था।